नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में एक कम्युनिटी ऐसी भी है जिसके नाम का यूज हम लोग कंजूसी की मिसाल देने के लिए करते हैं। थंबनेल और वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बनिया कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कोई दोस्त अगर पैसे खर्च करने या पार्टी देने में कंजूसी करे तो हम कहते हैं क्या बनिए वाली हरकत कर रहा है। कोई इंसान हमारे सामने छोटी छोटी चीजों पर बार्गेन करे तो मन में बस सबसे पहला थॉट यही आता है कि बनिया है क्या। क्यों बनियों को कंजूसी के साथ जोड़ने का ये चलन भारत में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि सही मायने में बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि उनके पास आइडिया होता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। कभी सोचा है कि बनिया कम्युनिटी के लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? भारत के 10 सबसे अमीर लोग में से 8 बनिया कम्युनिटी के लोग ही क्यों हैं? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% होने के बावजूद भी देश को उसका 24% इनकम टैक्स बनिए ही देते हैं, और ये छोटी सी कम्युनिटी हमारे जीडीपी में 20% तक का योगदान देती है। पर सवाल ये उठता है कि सभी बनिए आखिर अमीर कैसे होते हैं, और इनमें ऐसी क्या खूबियां होती हैं जो इन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। चलिए इस सब के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, बनिया भारत की एक बहुत पुरानी कम्युनिटी है, या फिर कहें कि एक कास्ट है जिससे ताल्लुक रखने वाले लोग आमतौर पर साहूकार, दुकानदार या सिर्फ व्यापारी ही होते हैं। खुद बनिया शब्द ही संस्कृत के एक वर्ड वणिजय से बना हुआ है, जिसका मतलब ट्रेड होता है। अब मूल रूप से तो बनिया कम्युनिटी का ताल्लुक गुजरात और राजस्थान से है, लेकिन आज के टाइम में ये लोग भारत के हर कोने में देखने को मिल जाएंगे। बनिए को आप उसके सरनेम के जरिए बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इनके सरनेम में आपको अग्रवाल, गुप्ता, सेठ, जायसवाल, मित्तल, गोयल, जिंदल और गर्ग की तरह कई अलग अलग सरनेम लगे हुए मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर बनिया इतने अमीर क्यों होते हैं? मतलब ये बहुत रेयर होगा कि आप किसी गरीब बनिए को ढूंढ निकाले। दोस्तों, आमतौर पर बनिया या तो अमीर होते हैं या फिर उनके पास इतना पैसा तो होता ही है कि उन्हें गरीब में शामिल नहीं कर सकते। अब देखिए, बनिया कोई दूसरे दुनिया से तो आए लोग हैं नहीं, ये भी मेरी और आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान है। लेकिन फर्क आता है फैमिलीज के कल्चर का। जी हाँ दोस्तों, इनके फैमिली के कल्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक बनिया बचपन से ही अपने परिवार के परवरिश के दौरान ही सीखता है। ये चीजें आपको दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं सिखा सकती, और यही बनिया को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, इनमें वो कौन सी खूबियां हैं जो सिर्फ एक बनिया में देखने को मिलती है, और किन पॉइंट्स की वजह से बनिया आज इतने अमीर है? तो चलिए आज हम एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। दोस्तों, बनियों के बारे में हमेशा ये समझा जाता है कि ये बहुत कंजूस होते हैं और कंजूसी से एक एक पाई जमा करके ही धनवान बनते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि उनके पास पैसे को सही जगह कहाँ इन्वेस्ट किए उसकी बुद्धिमानता होती है। और वही कंजूस आदमी और बुद्धिमान आदमी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कंजूस आदमी पैसे को टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, और वो 50 रुपए बचाने के लिए अपना आधा दिन खत्म कर देता है। लेकिन बनिए को टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है। लेकिन वो कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां हर रोज सब्जी बेचने वाला आता है। अब क्योंकि वो आपके घर के दरवाजे पर आकर सब्जी दे रहा है, इसलिए उसका भाव मंडी से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ऐसे में एक कंजूस आदमी क्या करेगा कि वो 2 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी जाएगा और अपना 1 से 1.5 घंटा बर्बाद कर देगा, और वहां से वो सब्जी लेकर आ जाएगा, और यहाँ पर वो खुश होगा क्योंकि उसने 20 रुपए बचा लिए। लेकिन एक बनिया ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपने समय की वैल्यू क्या होती है, और वो अपना कीमती समय इन 20 रुपए के लिए कभी वेस्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा इससे 5 गुना ज्यादा मैं पैसे कमा सकता हूँ 1 घंटे अगर गल्ले में बैठ गया तो। और दोस्तों, यही फर्क होता है एक कंजूस और पैसे की सही समझ रखने वाले में। दूसरा ये कि कंजूस आदमी हमेशा सिर्फ अपनी सेविंग्स के बारे में सोचता है। उसको अगर लाइफ में फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो अपना खर्च कम करके और भी ज्यादा सेविंग्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक बनिया सेविंग की जगह हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि पाई पाई जोड़कर दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता।
अगर लाइफ के अंदर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो इसके लिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। देखिए, कंजूस आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो हर एक मामले में कंजूस होता है। वो इतना कंजूस होता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पैसा खर्च नहीं करता। दूसरी तरफ अगर आप बनियों को देखेंगे तो वो बिजनेस में दिल खोल कर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज जो पैसा वो धंधे में डाल रहे हैं वो आने वाले समय में उनको कई गुना रिटर्न दे सकता है। अगर आप देखें तो ज्यादातर बनियों को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम तो जरूर होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये अपने बिजनेस में बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। एक बनिया अपने धंधे में फायदे की प्रॉपर्टी खरीदने और अपने बच्चों के एजुकेशन पर हमेशा दिल खोलकर पैसा खर्च करता है, और ऐसा ये एक कंजूस आदमी कभी नहीं कर सकता। इसलिए वो जिंदगी भर एक छोटे से लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रह जाता है। नंबर 2, दोस्तों, बनिया चाहे जो भी धंधा करते हो, चाहे वो किराने की दुकान चलाता हो, चाहे उसका रेस्टोरेंट या बिजनेस हो, या फिर वो बाजार में मिठाई ही बेचता क्यों ना हो, ये बनियों की खासियत होती है कि उनके फील्ड को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसकी इच्छा क्या है और वो पसंद क्या करता है, अच्छा और सस्ता माल कहाँ मिलता है और अपने प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों को बनिया हमेशा स्टडी करता है, और इससे उसको अपने बिजनेस की इतनी जबरदस्त नॉलेज हो जाती है कि कोई भी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। कस्टमर के साथ ही बनिया अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी पूरी तरीके से नजर रखता है। इसलिए आप हमेशा ये देखेंगे मार्केट में मिलने वाले सामानों की कीमत सभी बनियों की दुकान पर एक जैसे ही रहती है। नंबर 3, दोस्तों, ये हमेशा कहा जाता है कि बनिए नेगोशिएट यानी तोल मोल करने में माहिर होते हैं। अब लोग जब भी नेगोशिएट शब्द सुनते हैं तो फिर वो बनिए के मामले में एक बहुत गलत धारणा बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि बनिया फल बेचने वाला या सब्जी बेचने वाला या फिर किसी ऑटो रिक्शा वाले से मोल भाव करता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरे लोगों की तरह बनिया भी छोटी मोटी चीजों में थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं, ये तो हम सभी भारतीयों के खून में है। लेकिन जो चीज बनियों को अलग बनाती है वो ये है कि बनिया बड़े ब्रांड और बड़े कामकाजी लोग और ऑर्गेनाइजेशन से भी नेगोशिएट करने में नहीं कतराते। ज्यादातर लोगों को फैंसी जगह पर नेगोशिएट करने में शर्म आती है। एक गरीब रिक्शे वाले से भले ही 10 रुपए के लिए लड़ पड़ेंगे, लेकिन किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के अंदर डिस्काउंट मांगने में उन्हें शर्मिंदा महसूस होगी। और दोस्तों, यही चीज बनियों में नहीं होती, क्योंकि डिस्काउंट के बिना तो ये लोग कोई काम नहीं करते। और दोस्तों, मेरे ख्याल से बड़े ब्रांड्स के साथ नेगोशिएट करने में शर्म तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज पर एक ठीक ठाक अमाउंट खर्च करने वाले हैं तो फिर नेगोशिएट करिए ना। नंबर 4, प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर। अब दोस्तों, इस मामले में बनिया बहुत क्लियर होते हैं। उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर वो कस्टमर को उनके पैसे के बदले में कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा तभी कस्टमर दोबारा उनके पास आएगा, चाहे किसी भी चीज का बिजनेस क्यों ना करते हो। उसकी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि ग्राहकों को उसकी कीमत के बदले कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उसे लगे कि उसने अपने पैसे को सही जगह खर्च किया है। इसलिए बनिया अपना बिजनेस बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो कि आम लोगों की जरूरत से जुड़ा हो। तभी आप लोग देखेंगे कि मार्केट में ज्यादातर बनिए आटा, दाल, चीनी, चावल जैसी रोजमर्रा जैसी चीजों को बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी एनर्जी कस्टमर का ट्रस्ट जीतने पर खर्च करते हैं, क्योंकि जब किसी कस्टमर को ये ट्रस्ट हो जाता है कि फला दुकान पर सही भाव पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, तो फिर वो दुकान के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों, आपने बनियों में ये खूब नोटिस किया होगा कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मार्केट की कंडीशन चाहे जो भी हो, उन्हें प्रॉफिट कमाना अच्छे से आता है। असल में बनिया लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि समय के साथ मार्केट हमेशा बदलता रहता है। कोई प्रोडक्ट अगर आज बहुत ज्यादा बिक रहा है, हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाए। इसलिए यह कभी भी एक स्ट्रेटेजी पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। ये मार्केट और कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी में भी बदलाव करते हैं। बनियों में इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब भी हो जाए। ऐसे सिचुएशन के लिए इस कम्युनिटी के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, इनके पास आपको हमेशा इमरजेंसी फंड देखने को मिलेगा, जो कि मोस्टली कैश के रूप में होता है।
यही वजह है कि हमारे देश में ढेर सारा कैश, वो भी व्हाइट मनी के रूप में, सबसे ज्यादा बनियों के पास देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी बनियों की क्वालिटी जिसके अकॉर्डिंग ये अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बनियों में ये खूबियां आती कहां से हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग इनको नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। बनियों के अंदर ये आदतें उनके परिवार, उनके कल्चर से आती है। आप खुद सोचिए, हमारे और आपके घरों में जब लोग जमा होते हैं तो उनके बीच क्या बातें होती हैं। कुछ घरों में बिना सर पैर वाली पॉलिटिक्स की बातें होंगी, कुछ घरों में धार्मिक वाली बातें ज्यादा होंगी, कुछ परिवारों में सिर्फ हंसी मजाक और खाने पीने की ही बातें होती है, और बहुत से परिवारों में ऐसी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि बनियों के घरों में कौन कौन सी बातें होती है? दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि बनियां अपने घर में सिर्फ पैसे और बिजनेस के रिलेटेड ही बात करते हैं। फला फला इतना प्रॉपर्टी कमा रही है, इस कंपनी का शेयर इतना राउंड चला गया, ये स्टार्टअप आगे चलकर कामयाब कैसे हो सकता है, ये सब तो बनिया कम्युनिटी के लोगों का डिनर टेबल में डिस्कशन होता है। तो दोस्तों इस तरह से बनिया परिवार में जब भी कोई बच्चा परवरिश पाता है तो फिर बड़ा होते होते वो बिना किसी स्कूल या कॉलेज गए ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन चुका होता है, और उसके अंदर बनियों वाली कुछ ऐसी आदतें आ चुकी होती हैं जो कि ये दुनिया का कोई भी स्कूल आपको नहीं सिखा सकता। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है बनिया कम्युनिटी के अंदर और कौन सी खासियत है जिससे उनको वो अलग बनाती है आम लोगों से? अगर आपके अंदर कोई सोच है तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका लाइक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।